अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाज़िर हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी शेर इसराइलियों ने गिरफ़्तार कर लिया। आपको मुकम्मल स्टोरी दिखाते हैं, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। हाँ जी, मुबारक हो पाकिस्तानियों। फाइनली मुश्ताक अहमद खान को इसराइली फोर्सेस ने आज पकड़ लिया, अरेस्ट कर दिया है। और ये आपको मुबारक क्यों दे रहा हूँ अभी आपको वो भी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है ना, वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये बड़ा सुना है मैंने भी। लेकिन आज ना ये मिसाल सिर्फ किताबों का जुमला नहीं रहा, बल्कि ये हकीकत का आईना बन चुका है। और ये मर्द के बच्चे ने ये करके दिखाया है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा नहीं था। पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो आलमी ग्लोबल स्मर्ट फ्लोटीला के काफिले में शामिल होकर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद और उनके हक के लिए वहाँ पे जा रहे थे। अब सवाल ये है कि मुश्ताक अहमद खान ने तो अपना हक अदा कर दिया यारा, तुम्हारे अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, या उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो सिर्फ तमाशाई बन चुके हैं? हम लोग सिर्फ तमाशाई हैं। क्या हम अपने बच्चों को ये सबक देंगे कि बेटा जुल्म के सामने झुक जाना ही कामयाबी होता है? मतलब शर्म आती है ये सोचते हुए इन लोगों को, हमारे हुक्मरानों को। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जंग ज़मीन की जंग नहीं है, ये जंग ज़मीर की जंग है भाई। ज़मीन की नहीं, ज़मीर की जंग है ये आपकी नींदें छीनेगी, ये दिलों को झंझोड़ेगी, ये आपको सोने नहीं देगी। अगर आप खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे आपसे पूछेंगे, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब वक्त आया था तो आपने क्या किया था, आप कहाँ थे, आप इस पे बोले भी थे या नहीं बोले थे? और ये गिरफ्तारी दुनिया को एक पैगाम है कि हक की राह में कैद और बंद कोई रुकावट नहीं होता, बल्कि वो कामयाब हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं मुबारकबाद किस चीज़ की दे रहा था। मुबारकबाद इस चीज़ की कि वो तो सुरखरू हो गया बंदा, उसने तो अपनी जन्नत भी कमा ली, अपनी आखिरत भी संवार ली। और वो यही सोच के गए थे, वो दुआ करके गए थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ नमाज पढ़ी थी जब वो समुंदर के अंदर थे, रात के अंधेरे में उन्होंने नमाज पढ़ी और दुआ की थी। उन्होंने कहा था कि या अल्लाह, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इधर ना कुछ हो, मुझे वहाँ पे पहुँच लेने देना एक दफ़ा। मैं आई वॉन्ट टू मार्क द डे, मैं एग्जिस्टेंस अपनी वहाँ पे चाहता हूँ। ये दुआ करके गए थे। तो उनके लिए तो ये हमारे लिए हम कह रहे हैं वही अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। वो खुश हो रहा है कि उसका तो मकसद पूरा हो गया। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि यार ये जो मरने के ऊपर हम लोगों के मरने पे अफसोस कर रहे होते हैं ना, असल में वो जो चला जाता है ना, वो तो आज़ाद हो जाता है अपनी जिम्मेदारियों से, उसकी ज़िंदगी ख़त्म और वो सुरखरू हो गया, अपनी मंजिल आगे उसकी तरफ जा रहा है। मसले में तो हम वो रह जाते हैं जो ज़िंदा होते हैं पीछे, क्योंकि हमारी बारी है, अब लाइन में हम लगे हुए हैं। तो इसीलिए वो तो सुरखरू हो गए, अब आपका और मेरा क्या होगा, हमने ये सोचना है। और हम गीदड़ों की तरह जो है ना, वो तवील मगर बेगैरत ज़िंदगी हम लोग गुजारना चाहते हैं। सॉरी टू से दैट, इसमें बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, हम बेगैरत लोग हैं। क्योंकि ये जंग जो है ना, ये हमारे घरों तक आए बगैर ख़त्म नहीं होगी, ये हमें शायद समझ नहीं आता। और हम लोग इतने ज़्यादा, हमारे ज़मीर मर चुके हैं कि जो बोल भी सकता है वो इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, और एक तरफ लोग वहाँ पर चले गए। तो इसलिए इस पर गम ना करें, इस पे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए लोगों को और उनके घर वालों को। मातम करना है, रोना है तो अपने हाल पे रोएं, उनके हाल पे नहीं। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आप फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन सकते हैं, आप सेनेटर मुश्ताक अहमद की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना फैलाएं कि ये वीडियो नेतन्याहू तक पहुंच सके। कल हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।